हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपनी पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 के फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को कराया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जहां पर आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां आपको सारी वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है 4u² प्लस 8u। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे 4 है, 8 है, तो दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, और u² है, u है, तो u कॉमन आ सकता है। तो मैं 4 कॉमन ले लूंगा और u कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? 4u² था, 4u चला गया, मतलब u² था, एक u चला गया, बचा u प्लस 8 में से 4 चला गया, क्या बचा? 2, और u भी बाहर चला गया। तो ये दो आपके पास आ गए, तो बेसिकली ये दो आ गए हैं, तो इनको 0 के इक्वल रख दो। तो 4u इक्वल टू 0 रख दो और u प्लस 2 इक्वल टू 0 रख दो। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी क्या? 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/4। और यहाँ से u आएगा, इधर +2 है, उधर जाके -2, तो u यहाँ से आ गया 0 और u आ गया यहाँ से -2। ठीक है, तो दो जीरोस हमारे पास आ गए। अब हमको क्या करना है? जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को बताना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है -b/a के। ठीक है, ये पहला जीरो जो होता है इसको हम अल्फा बोलते हैं, दूसरा जीरो जो होता है इसको बीटा बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करता हूँ। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस -2, ये हो जाएगा 0 प्लस -2। तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या? -2। ठीक है, उसके बाद ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, इधर आ गया -2। उसके बाद राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा -b/a। तो b क्या होता है? x का कोफिशिएंट। देखो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ऐसे होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये x² यानी u का स्क्वायर, x यानी u। ठीक है, तो u के साथ जो है वो हो जाएगा आपका b। ठीक है, तो b हो आपका हो गया 8, तो ये हो गया माइनस b की वैल्यू क्या है? यहाँ बाहर माइनस है ना, b की वैल्यू है आपके पास 8 अपॉन में -b/a। ये क्या है? जो स्क्वायर वाले के साथ है, स्क्वायर वाला ये है, इसके साथ 4 है, तो आप इसको कट करोगे तो 4 2 जाए, ये आ गया -2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका? अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वल होता है c/a के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके करते हैं, ये वाली साइड। तो अल्फा इंटू बीटा, जीरोस आपके क्या थे? 0 और -2, मतलब अल्फा आपका क्या था? 0 और बीटा क्या था? -2। तो हो जाएगा 0 इंटू -2, तो ये 0 आपका। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लेके करेंगे, तो c/a, c क्या है? c यानी कांस्टेंट। अब देखो इसमें तो आपके पास कांस्टेंट था नहीं, आप आगे ऐसे 0 लगा सकते हो, तो 0 आपका कांस्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा 0/, ये क्या है? ये होता है x² का कोफिशिएंट। x² के साथ क्या है आपके पास? 4, तो ये आ गया आपका 0। तो देखो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, सो ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में आपके पास है t² -15। अब अगर आप इसको इस तरीके से सोचो जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अगर इसको लिख रहे हम, तो देखिए कैसे होगा। तो ये हो जाएगा x² यानी t², और -15 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ कांस्टेंट की जगह लिख दिया -15 प्लस bx
x का काम 0 मतलब कि t कर रहा है, तो b तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम इसको लिख देंगे 0 t। तो इस तरीके से आ गया। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, -15 को इस टी स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -15 इंटू में टी स्क्वायर के साथ 1 है, तो ये आ गया -15। अब आपको -15 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो -15 आए, लेकिन प्लस या माइनस करो तो ये बीच वाला है यानी कि 0 आए। तो अब ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं आप खुद ही सोचो। तो देखो 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 5 लिख दो 15, ठीक है, या 5 इंटू 3 वो तो सेम ही बात है, ठीक है, आगे पीछे। और अगर मैं इसको लिख दूं 1 इंटू 15, ठीक है, तो इनमें से कुछ भी आप मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 15 तो आ सकता है, ठीक है, किसी के साथ माइनस लगा दोगे -15 आ जाएगा, लेकिन इनको प्लस या माइनस करने पर 0 नहीं आएगा। तो मैं इसके कौन से फैक्टर लूंगा, मैं इसके फैक्टर्स लूंगा √15 इंटू में -√15। तो देखो √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ गया 15 और साथ में माइनस आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा। और √15 में से अगर मैं माइनस करूंगा √15 तो ये कट के 0 आ जाएगा। तो अब आप सोचोगे कि ये आपके दिमाग में तो आ गया, लेकिन हमारे दिमाग में तो इस तरीके से नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए ये हो जाएगा टी स्क्वायर -15, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है। इसको मैं लिख दूंगा टी स्क्वायर -15 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये 15 ही आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया। ये होता है ए प्लस बी यानी कि टी प्लस √15, ठीक है, और दूसरा है टी माइनस √15 ए माइनस बी, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, देखो अब दोनों को 0 के इक्वल रख दो, सो टी प्लस √15 इक्वल टू 0 और टी माइनस √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू उधर जाएगा तो हो जाएगा -√15, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी उधर जाएगा तो हो जाएगा +√15, ठीक है। तो यहाँ से -√15 और +√15 आ गया। अब जीरोस को वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है -b/a के, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि -√15 प्लस √15, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं पहले, तो ये माइनस प्लस से ये 0 आ गया, ठीक है। अब हम राइट साइड लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा -b/a। b यहाँ पे क्या है, देखो ये फॉर्म देखो b की जगह पे 0 है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट था तो हमने इस फॉर्म में इसको ला लिया था, ओके। तो b की जगह 0 है तो ये हो जाएगा 0/, ये क्या है, ये जो होता है x स्क्वायर के साथ यानी t स्क्वायर के साथ 1 है, तो ये आ गया आपके पास 0। तो देखिए यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड, ओके। सो सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास नंबर है 3x² -x -4। तो अब इस नंबर को आपको इसके जीरोस निकालना है और उसके बाद आगे करना है। तो इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, देखो ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म दे रखी है आपको, है ना, ax² + bx + c की फॉर्म में, है ना। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करोगे। देखो आपको दे रखा है 3x² -x -4, इस फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पे आप -4 को मल्टीप्लाई करोगे इसके कोफिशिएंट के साथ, ठीक है, x² के कोफिशिएंट के साथ, इसके साथ क्या है 3, तो -4 इंटू में 3 करो तो क्या आ गया -12। अब आपको -12 के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आए -12 आए, यही नंबर है।
और प्लस या माइनस करूं तो ये बीच वाला है, यानी कि x के साथ क्या है -1, तो यानी आपके पास -1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? तो देखो, एक तो होता है 6 2 जा 12, ठीक है, 6 2 जा 12 आ जाएगा। चलो ठीक, मान लो एक के साथ माइनस ले लिया, और तो देखो 6 इंटू -2 12 आ गया। अब अगर मैं इनको प्लस या माइनस करूं, ये हो जाएगा 6 प्लस -2। पहले मैं प्लस कर रहा हूँ, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 -2 4 आ गया। अगर इनको माइनस करूं तो 6 माइनस -2 करूं मैं, फिर माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 8 आ गया, हमें ये तो नहीं चाहिए, मतलब 6 और 2 तो हम नहीं ले सकते। अगर मैं 4 और 3 ले लूं, ठीक है, तो अगर मैं 4 ले लूं और 3 ले लूं तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। और मुझे पता है अगर मैं 4 में से 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, लेकिन 1 के साथ माइनस चाहिए, इसलिए मैं 4 के साथ माइनस ले लूंगा, क्योंकि ये बड़ा वाला है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो ये दो फैक्टर्स लेने हैं, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा -4x, पहले ये वाला, प्लस 3x -4। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनमें से कुछ कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x -4। ठीक है, x² था, एक x बाहर चला गया, बचा x, यहाँ से x चला गया, बचा 4। यहाँ पे देखो 3x -4, ये तो सेम ही आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। ठीक है, तो आप इनको पहले अलग लिख दो, 3x -4 को अलग लिख दो, और x + 1 को अलग लिख दो, इनको 0 के इक्वल कर दो। तो यहाँ से x निकालोगे तो 4 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4/3। x इधर है, उधर भेजो तो ये हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू -1 आ गई और 4/3, तो ये दो जीरोस आ गए। अब इनको वेरीफाई कर देते हैं, तो देखो सम ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 प्लस बीटा क्या है -1, ये हो जाएगा 4/3 -1, तो ये हो जाएगा 4, और ये 3 उधर जाएगा /3, तो ये आ गया आपके पास 4 में 3 गए 1/3, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 1/3 आएगा। अब राइट हैंड साइड आप करोगे तो क्या आएगा, देखो -b/a, माइनस b क्या है, b आपके पास ये देखो जो x के साथ होता है, x के साथ क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, और साथ देखो बाहर माइनस था और अंदर -1 है, ठीक है, -1 होगा अपॉन में, ये क्या है आपके पास 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3। ओके, तो ये दोनों देखो, दोनों आपके पास सेम आ गए, तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपके पास अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वल होता है C/A के। तो अल्फा क्या दे रखा है आपको, अल्फा आपके पास अल्फा आया है 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू बीटा क्या है -1, तो इंटू -1। अभी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो ये हो जाएगा -4/3। ठीक है, अब अगर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूं तो देखो क्या हो जाएगा, C/A, C क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है -4, ये हो जाएगा -4, और C/A, A क्या होता है x² के साथ है, x² के साथ 3 है, तो ये हो जाएगा 3। तो देखो -4/3 आ गया, तो ये देखो ये और ये इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि हेंस वेरीफाइड। ओके, सो ये था आपका 6th पार्ट। तो इस वीडियो में हमने अपने 4th 5th 6th पार्ट को कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।